सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले टॉप 5 एग्रोकेमिकल स्टॉक्स के बारे में अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंट मार्केट कैप। वीडियो को जरूर देखना, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा है यूपीएल, देन आता है पीआई इंडस्ट्री, देन आता है बायर क्रॉपसाइंस, फोर्थ आता है कोरोमंडल इंटरनेशनल एंड लास्ट में आता है सुमितोमो केमिकल्स इंडिया, जिसमें से यूपीएल का मार्केट कैप 45,494 करोड़ है एंड सुमितोमो केमिकल्स इंडिया जिसका मार्केट कैप 13,477 करोड़ का है। नाउ देख लेते हैं पीई रेशियो। अगर हम पीई रेशियो देखें, सबसे अच्छा पीई रेशियो जिसे हम कहेंगे वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल का 15.69, काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हम कह सकते हैं। सबसे महंगा है पीआई इंडस्ट्री जिसका पीई है 51.99। अगर हम बायर क्रॉपसाइंस या फिर सुमितोमो केमिकल्स का देखें, इनका भी 40 के पास है। अगर हम यूपीएल का देखें, सो अकॉर्डिंग टू इट्स करेंट मार्केट कैप एंड साइज, इसका पी रेशियो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हम कह सकते हैं 18.76। पी बाय एबिटा को देखें, सो इन दैट केस जितना कम होगा ये मार्जिन उतना ही अच्छा हम कह सकते हैं। सबसे अच्छा है कोरोमंडल इंटरनेशनल का 10.91 एंड सबसे एक्सपेंसिव हम अगर देखें तो वही पीआई इंडस्ट्री का 35.06। वही सुमितोमो या फिर यूपीएल, दोनों का परफॉर्मेंस हम डिसेंट कह सकते हैं। नाम आते हैं आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे। आरओसी रेशियो के अगर हम देखें, सो इन दैट केस यूपीएल का 9.6%, पीआई इंडस्ट्री का 23.1%, बायर क्रॉपसाइंस का 24.8%, कोरोमंडल का 26.3% एंड सुमितोमो का 23.9%। जितना अच्छा आरओसी होगा उतना ही कंपनी के लिए बेहतर हम कह सकते हैं। सो कोरोमंडल इंटरनेशनल इन दैट केस भी क्लियर विनर है। बाकी कंपनीज का आरओसी भी सेम है कंपेयर टू यूपीएल जिसका आरओसी बहुत कम है। आरओसी के बाद हम आते हैं आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर हम आरओई को देखें, सो इन दैट केस कोरोमंडल सबसे अच्छा 27.8% एंड यूपीएल 14% के साथ सबसे बॉटम में क्या हम कह सकते हैं। बाकी कंपनीज भी है जो मोर और लेस एवरेज आरओई मेंटेन कर रहे हैं। अब आते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पे। जितना कंपनी का डेब्ट ज्यादा होगा वो कंपनी के लिए हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। सो इन दैट केस भी बायर क्रॉपसाइंस क्लियर विनर है विद सुमितोमो केमिकल्स, ये जीरो डेब्ट कंपनीज है। वहीं यूपीएल 1.94 जिसे हम डेब्ट इक्विटी रेशियो में सबसे खराब कह सकते हैं एंड ये 5 पे रैंक में एग्जिस्ट करता है। नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जितना कंपनी के ऊपर डेब्ट होगा उतना ही कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो कम होगा। सो इन दैट केस यूपीएल सबसे बॉटम 2.7 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। अगर हम बायर क्रॉपसाइंस को देखें 43.3 के साथ ये क्लियर विनर है एंड सुमितोमो केमिकल्स भी 38.6 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेंटेन कर रहा है। अगर हम प्लेजिंग को देखें यानी प्रोमोटर ने कितना शेयर प्लेज किया है, सो इन दैट केस भी सारे कंपनीज का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। किसी के ऊपर कोई ज्यादा प्लेज नहीं है एक्सेप्ट कोरोमंडल इंटरनेशनल जिसके ऊपर 0.01% जो कि एकदम नेग्लिजिबल है उतना ही प्लेज्ड है। अब हम देखेंगे एफआईआई एंड डीआईआई का कितना ज्यादा होल्डिंग है। जितना ज्यादा एफआई डीआईआई होल्डिंग उतना ही कंपनी के लिए हम अच्छा कह सकते हैं। यूपीएल का 52%, पीआई इंडस्ट्री का 40.83%, बायर क्रॉपसाइंस का 15.07%, कोरोमंडल इंटरनेशनल का 26.19% एंड सुमितोमो केमिकल्स का 7.6%। यानी अगर हम डीआईआई एफआई का होल्डिंग देखें तो यूपीएल इज द क्लियर विनर एंड सुमितोमो केमिकल्स जिसका डीआईआई एफआई होल्डिंग 7.76% है उसे हम सबसे बॉटम में रखेंगे। नाउ ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें टिल द मंथ ऑफ दिसंबर 2020, सो यूपीएल 22%, पीआई इंडस्ट्री 23.2% सबसे अच्छा है। अगर हम सबसे खराब देखें वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल 15.5% का। जितना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उतना ही कंपनी के लिए हम बढ़िया कह सकते हैं। हालांकि सभी कंपनीज का जो ओपीएम है वो मोर और लेस सेम ही हम कह सकते हैं। अब देखते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट का नेक्स्ट लास्ट 5 इयर्स का सीएजीआर ग्रोथ। अगर हम इन दैट केस देखें, सो लास्ट 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ के मामले में सुमितोमो केमिकल्स 28% क्लियर विनर है। 28% का एवरी ईयर इसने परसेंटेज का सीएजीआर मेंटेन किया है एंड सबसे खराब है बायर क्रॉपसाइंस जिसका जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव -0.6% है, जिसे हम खराब तो कहेंगे ही कहेंगे। यूपीएल सेकंड नंबर पे 24.2% के साथ एग्जिट करता है एंड अगर हम पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें, सो इन दैट केस भी सुमितोमो केमिकल्स नंबर 1 है। 42.6% का पैट मेंटेन किया है फॉर द लास्ट 5 इयर्स एंड इन दैट केस सबसे खराब फिर से है बायर क्रॉपसाइंस 4.4% का पैट मार्जिन इन्होंने मेंटेन किया है। अगर लास्ट 3 इयर्स का सीएजीआर सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन को देखें, सो इन दैट केस भी क्लियर विनर है बायर क्रॉपसाइंस। लास्ट 3 साल में बायर क्रॉपसाइंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड
सो इन दैट केस भी क्लियर विनर है सुमितोमो केमिकल्स, जिसने 44.8% का सेल्स मेंटेन किया इन द लास्ट 3 इयर्स। यूपीएल 29.9% के साथ सेकंड एंड बायर क्रॉपसाइंस 8.8% के साथ नंबर 5 पे। अगर हम पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन को देखें, सबसे खराब है पीआई इंडस्ट्री का -0.2%। अगर सबसे अच्छा देखें तो सुमितोमो केमिकल्स 47.58% लास्ट 3 ईयर का सीएजीआर ग्रोथ। अब हम जान लेते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो है जितना ज्यादा होगा उतना ही हम अच्छा कहेंगे फॉर कंपनी। पीआई इंडस्ट्री इज द क्लियर विनर विद 5, यूपीएल 4.9, सबसे बॉटम में सुमितोमो केमिकल्स 3.8, कोरोमंडल इंटरनेशनल 4.4 एंड बायर क्रॉपसाइंस 3.9। नाउ सीसीसी यानी कि कैश कन्वर्शन रेशियो। कैश कन्वर्शन रेशियो जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए हम अच्छा कहेंगे। यूपीएल 44.3 क्लियर विनर है। 44.3 डेज जो है उसे हम ज्यादा अच्छा कहेंगे। अगर हम सुमितोमो केमिकल्स का देखें वो नंबर 5 पे 116.7 डेज। कैश कन्वर्शन रेशियो 100 से ऊपर अगर चला जाए उसे हम कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि जितना लेट कंपनी के पास कैश आएगा फ्रॉम देयर प्रोडक्ट सेलिंग, उतना ही कंपनी के लिए अपने वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो इन दैट केस क्लियर यूपीएल एंड लास्ट में आता है सुमितोमो केमिकल्स। नाउ अगर हम सारे चीज को फैक्टर करें, सो इन दैट केस क्लियर विनर है अकॉर्डिंग टू ऑल एस्पेक्ट सुमितोमो केमिकल्स। सेकंड आता है कोरोमंडल इंटरनेशनल, थर्ड आता है यूपीएल, उसके बाद आता है पीआई इंडस्ट्री एंड बायर क्रॉपसाइंस आता है लास्ट में। सो सबसे बढ़िया कंपनी सुमितोमो केमिकल्स हम कह सकते हैं, प्रॉफिट हो, सेल्स हो या फिर ऑल अदर पैरामीटर्स। सेकंड है कोरोमंडल इंटरनेशनल, अगर लास्ट में बायर क्रॉपसाइंस एंड मिडिल में आता है यूपीएल। सो ये था टॉप 5 एग्रोकेमिकल स्टॉक्स के बीच डिसेंट कंपैरिजन, जिसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहेंगे। अगर इसमें से कोई स्टॉक आपको अच्छा लगे तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह लेकर आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मिनिमम 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।